भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीड़ा की प्रस्तावित महायोजना भदोही प्रशासन के लिए ही नहीं वरन सरकार के गले की फांस भी बनता चला जा रहा है। भाजपा और उसके सहयोगी दल जहां चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं विपक्षी दलों के नेता महायोजना के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे भी यह मुद्दा कोई मामूली मुद्दा नहीं है, बल्कि बुनकर और मजदूर बाहुल्यकालीन नगरी की रोजी रोटी और किसानों से जुड़ा हुआ है। बीड़ा की इस महायोजना को हिटलर शाही कानून ठहराया जा रहा है। चर्चा की जा रही है कि सरकार उस दौर की तरह काम कर रही है जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। बिना जनता की सहमति लिए, जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किए इस योजना को लागू करके सरकार और उसके नुमाइंदे लोकतंत्र और संविधान के मायने ही बदल दे रहे हैं। शनिवार को भदोही विधायक जाहिद जमाल बेग ने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए काफी आक्रोश जताया। कहा कि योजना को हरी झंडी दिखाने से पहले जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन को बैठक करनी चाहिए थी। 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी गांवों के ग्राम प्रधान, चेयरमैन, सभासद सहित सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाकर बात करनी चाहिए थी। जाहिद बेग ने कहा कि लोकतंत्र की इससे बड़ी अवहेलना क्या होगी कि मैं एक चुना हुआ विधायक हूं, जनता का प्रतिनिधि हूं, लेकिन मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में पारित होने वाली योजना को लेकर मुझसे ही विचार विमर्श नहीं किया गया। जाहिद बेग ने बताया कि बीड़ा की महायोजना के संबंध में मैंने 12 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र दिया, 19 जुलाई को बीड़ा के कार्यपालक अधिकारी को पत्र दिया, 25 जुलाई को जिलाधिकारी और प्रमुख सचिव को पत्र दिया, 29 जुलाई को विधानसभा सत्र के दौरान मुद्दा उठाया और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जवाब भी मांगा। विधायक जाहिद बेग ने कहा, जब जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जाए और अधिकारियों को मनमानी करने की छूट मिल जाए तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संविधान को महज चर्चा करने की किताब बना दी गई है। विधायक जाहिद बेग ने बताया कि बीड़ा ने महायोजना लागू करने से पहले उनसे कोई रायशुमारी नहीं की, लेकिन 9 अगस्त को पत्र भेजकर कहा है कि 13 अगस्त को 3 बजे कार्यालय में उपस्थित हूं। कहा कि एक चुने हुए विधायक को बीड़ा इस तरह उपस्थित होने का पत्र भेज रही है जैसे न्यायालय द्वारा सम्मन भेजा जाता है। विधायक जाहिद बेग ने कहा कि बीड़ा का रवैया किसानों, मजदूरों, बुनकरों और छोटे उद्यमियों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार से जुड़े लोग बोल रहे हैं कि भदोही का विकास नोएडा की तर्ज पर किया जाएगा, लेकिन उन्हें यह भी गौर करना चाहिए कि जब नोएडा के विकास के लिए जमीन अधिग्रहित की गई तो वहां पर खाली जमीनें थी, जंगल था। नोएडा के किसानों और भदोही के किसानों के बीच एक भारी अंतर है। भदोही में अधिकतर ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ या उससे भी कम जमीन है, जो सब्जी आदि की खेती करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। भदोही के जिन गांवों का अधिग्रहण किया जा रहा है उनमें सघन बस्ती है। अब उन्हें अपना घर टूटने का डर सता रहा है। विधायक जाहिद बेग ने कहा कि सरकार के हिटलर शाही रवैये से जनता त्राहि त्राहि कर रही है। इस महायोजना से किसानों, बुनकरों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों को आत्महत्या करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। बड़े उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार भदोही को बर्बाद करने पर तुली हुई है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बीड़ा की महायोजना को रद्द करने के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।